जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 2025। अब काफी बच्चे वेट करेंगे कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक है जारी होने वाला है। तो आप बोल रहे थे कि रिजल्ट है वो 20 जुलाई तक जारी हो जाएगा, 20 जुलाई से पहले पहले जारी हो जाएगा। लेकिन आज आपकी 18 जुलाई हो चुकी है लेकिन रिजल्ट नहीं आया। लेकिन आपके लिए एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो रिजल्ट है वो आपका डिले कर दिया, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई के लास्ट वीक तक जारी होने के चांस हैं। पूरा कंफर्म नहीं है कि आपका रिजल्ट है वो जुलाई के अंदर जारी हो, अगस्त के अंदर भी डिले हो सकता है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, एग्जाम का लेवल क्या रहा है और नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। और जो आपकी शिफ्ट वाइज जो आपकी नॉर्मलाइजेशन है वो क्या रहने वाला है और जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है वो क्या रहेगी, उसके बारे में भी हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होने के चांस हैं। तो पूरा कंफर्म तो नहीं बता सकते, लेकिन रिजल्ट है वो आपका लगभग चांस है कि जुलाई के लास्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के चांस हैं। पूरा कंफर्म नहीं है, आपका अगस्त में भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के आ रही है वो क्या है कि जुलाई के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। बात करूं टोटल फॉर्म कितने हैं, तो 1376 यहाँ पर टोटल है फॉर्म है, जिसमें से आपके वैकेंसी है। टोटल फॉर्म कितने हैं, 6 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से 6 लाख में से 4 लाख कैंडिडेटों ने क्या किया है, यहाँ पर एग्जाम दिया। 4 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने क्या दिया था, एग्जाम दिया था। अब 4 लाख कैंडिडेटों में से कितने कैंडिडेटों को लिया जाएगा, 1376 कैंडिडेटों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। बात करूं एग्जाम का लेवल क्या रहा है, तो एग्जाम का लेवल की बात करूं तो एग्जाम का लेवल है वो आपका कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी थी तो उसको पेपर क्या लगा था, आसान लगा था। जिसकी तैयारी कम थी उसको पेपर क्या लगा था, हार्ड लगा था। लेकिन काफी बच्चों का जो डाटा हमारे पास आया है उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड क्या रहा है, एग्जाम का लेवल रहा है। ठीक है, अब मैं बात लेता हूं कि नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। तो आपका एग्जाम है वो 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को हुआ था। प्रत्येक दिन आपकी 3 शिफ्टों के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। सबसे पहले 28 अप्रैल की बात करूं तो 28 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट थी वो क्या थी, आपकी हार्ड थी, जिसके अंदर आपको मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। 28 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट मॉडरेट थी और थर्ड भी मॉडरेट थी, जिसके अंदर आपको 1 से 3 मार्क्स तक का फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेता हूं 29 अप्रैल की। तो 29 अप्रैल की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो क्या थी, आपकी मॉडरेट थी, जिसके अंदर आपको 1 से 3 मार्क्स तक का फायदा देखने को यहां पर मिलने वाला है। उसके बाद में 29 अप्रैल की सेकंड और थर्ड शिफ्ट वो क्या थी, आपकी हार्ड थी। इनके अंदर आपको मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करता हूं 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो आपकी मॉडरेट थी, जिसके अंदर आपको लगभग 1 से 3 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिल सकता है। सेकंड और थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड थी, जिनके अंदर मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। तो मैंने आपको शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन बता दिया है, रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होने के चांस है, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अपनी पोस्ट वाइज जो एक सटीक कट ऑफ क्या रहने वाले। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो अपनी जो पोस्ट वाइज सटीक कट ऑफ क्या है उस पर बातें करते हैं। यदि मैं पोस्ट वाइज जो कट ऑफ है उसकी यदि मैं बात करूं तो सबसे पहली जो अपनी पोस्ट है वो अपनी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, जिसके अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, 713 यहां पर टोटल वैकेंसी है। बात करो यहां पर कट ऑफ की, तो कट ऑफ के अंदर यूआर कैंडिडेट की सबसे पहले बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 61 से 64 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो 56 से 60 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 52 से 57 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। एससी की बात करूं तो 50 से 52 के बीच में,
एसटी की 40 प्लस यदि आपके मार्क्स बने हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में फार्मिस्ट की यदि मैं बात करूं तो फार्मिस्ट के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, 246 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। बात करूं यहाँ पर कट ऑफ की तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 67 से 70 के बीच में मार्क्स बने हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो 64 से 68 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 60 से 63, एससी की बात करूं तो 55 से 58 और एसटी की बात करूं तो 50 से 53 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की बात करूं तो इसके अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, 126 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। बात करूं यूआर कैंडिडेट की तो जिस भी कैंडिडेट की 70 से 73 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो 68 से 70 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 66 से 68 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहोगे। एससी की बात करूं तो 60 से 63 और एसटी की 54 से 58 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। यदि आपके इतने मार्क्स बने हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो। आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। बात करूं अदर पोस्ट की तो यूआर कैंडिडेट की सबसे पहले मैं यहाँ पर बात लेता हूं तो जिस भी कैंडिडेट के 75 से 78 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो 72 से 74 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 70 से 72, एससी की बात करूं तो 63 से 64 और एसटी की बात करूं तो 58 से 61 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। आपके भी पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। तो ये आपकी होगी जो जितनी भी पोस्ट थी उसकी कट ऑफ। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी पोस्ट में फॉर्म अप्लाई किया था, कौन से जोन से और आपके कितने मार्क्स से भरने हैं। तो उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।